हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो, आपका सभी का यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका आउट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका एक अटेम्प्ट के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। यह स्ट्रैटेजी दिसंबर के स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई करेगी और जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, जून को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अप्लाई करेगी। तो ध्यान से सुनिएगा स्ट्रैटेजी को, और स्ट्रैटेजी को बाय हार्ट आपको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ नहीं होगा, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दोगे, ये श्योर रहो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मिस्टेक्स करते हैं। पहले अटेम्प्ट में मिस्टेक करेंगे, दूसरे में मिस्टेक करेंगे, और वो कॉन्टिन्यूसली साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं, जो बहुत ही टॉर्चरस हो जाती है। आपको क्या करना है, साइकिल को ब्रेक करना है, और उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए स्ट्रैटेजी, इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जो मैं कहूं उसको फॉलो कीजिएगा। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्या है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जेआरएफ क्वालिफाई करने की एक अटेम्प्ट के अंदर। तो सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लो, सिलेबस की पीडीएफ निकाल लो, अपने सामने चिपका लो, सिलेबस को बारीकी से पढ़ना शुरू कर दो। सिलेबस कहां से डाउनलोड करेंगे, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, ये यूजीसी की वेबसाइट रही। सिंपल, आप गूगल के ऊपर डालोगे भी ना यूजीसी नेट सिलेबस, यूजीसी नेट सिलेबस, देखो इस सिलेबस को डालो और यहां पे पहुंच जाओ। यहां पे जाओ, पेपर 1 का भी सिलेबस अपने पास पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके रख लो, और साथ साथ पेपर 2 का भी। ये रहा पेपर 1 का इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर, ये रहा हिस्ट्री का इंग्लिश दोनों के अंदर, डाउनलोड करके रख लो और सामने चिपका लो। इसको बारीकी से पढ़ो, किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज दी गई है, किस तरीके से एंशिएंट इंडिया को डिवाइड किया गया 3 यूनिट के अंदर, किस तरीके से 3 यूनिट के अंदर मिडिवल को डिवाइड किया गया, और 3 यूनिट में मॉडर्न दिया हुआ, और लास्ट यूनिट आपकी हिस्टोग्राफी है। 10 की 10 यूनिट को मल्टीपल टाइम्स देखो, क्या क्या डिटेल्स वहां पे दी गई है, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करो। ये सबसे पहली चीज है जो आपको फॉलो करनी है। आपने कर ली, आपने सिलेबस को निकाल लिया और अपने सामने रख लिया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए सारे के सारे। और ये कहां पे अवेलेबल होंगे और कहां से कहां तक के करने हैं, 2008 से लेकर 2024 तक के करने हैं। ये भी आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ आप। ठीक है, यहां पे सिंपली यूट्यूब पे आप जाओ और यहां पे आप टाइप करो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपली जाइए यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, और ये जो पहला है, जो पहली प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको देखना शुरू कर दो। इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, 2009 से लेके, 2008 वाला भी मैं जल्दी डलवा दूंगा, 2009 से लेके 2024 का जो अभी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ है वो भी अवेलेबल है। और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, इसको रिवाइज करो, री रिवाइज करो कई बार। ओके, यहां पे देखो सारे अवेलेबल है, सारी की सारी वीडियोस जो है, ऑलमोस्ट 41 वीडियोस हैं। 41 वीडियोस है 2009 से लेकर 2024 तक की, डिटेल में इन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको देखना शुरू कर दो भाई। ओके, 2024 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ऐसे लिया करो जैसे आप एक किताब पढ़ते हो ना, किताब का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हो, सेम वे में आपको इसको पढ़ना है, सेम वे में आपको इसको कवर करना है। मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन होना चाहिए, 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करो, तब जाके आप फायदा देखना आपका एग्जामिनेशन के अंदर क्या फायदा होगा। ओके, तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी, सिलेबस अपने सामने रख लो। दूसरी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके, तीसरी क्या है, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करो, मजबूत नींव होगी तभी तो एक बड़ा पेड़ बनेगा जाके, वरना तो बनेगा कैसे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करें, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी मजबूत नींव नहीं होगी। तो मजबूत नींव होनी चाहिए। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मजबूती से पढ़ो, पहले बेसिक किताबों से पढ़ लो। मैं आपको किताबें बता दूंगा कि किताबें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब देखो किताबें कौन कौन सी एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में उपेंद्र सिंह ले लो। मिडिवल इंडिया में उपेंद्र सिंह के अलावा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, उसको पढ़ना शुरू कर दो, बहुत हेल्प आएगी आपकी, बहुत मदद होगी आपकी इस एग्जामिनेशन में भी, पीएचडी को लेके भी। ठीक है, दूसरी किताब सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके साथ साथ आपको इग्नू के नोट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गई 3 चीजें। चौथी चीज होगी आपकी बीएल ग्रोवर की किताब आपको पढ़नी है मॉडर्न इंडिया के लिए, एंड उसके साथ साथ आपको 5वीं किताब जो पढ़नी है वो है शेखर बंदोपाध्याय। तो ये 5 किताबें आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है इन बेसिक बुक्स के अलावा कि कई बार स्टूडेंट्स ना, ये किताबें तो आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, इतनी बल्कि किताब होती है, तो आपको चाहिए कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए।
और वो गाइडेंस कैसे मिलेगी कि जैसे आपको गाइडेंस मिल जाए और वो आपका स्टडी प्लान बना के आपको फॉलो करा दे। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या होती है जो एक प्रिपरेशन जर्नी में काफी मदद करती है आपकी, आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए कि मैं पेपर 1 भी कवर कर लूं, मैं पेपर 2 भी कर लूं, मैं मॉक टेस्ट भी लगा लूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लूं, ये सारी चीज मेरी एक साथ चलती रहे, एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो चलती रहे, क्योंकि आपकी साइकिल 6 महीने की होती है। एक बार आपका एग्जामिनेशन जून के अंदर होगा, एक बार एग्जामिनेशन दिसंबर के अंदर होगा, और ये स्टडी प्लान आपको फॉलो करना होता है जिसमें आप पेपर 1 भी कवर कर रहे हो, पेपर 2 भी कवर कर रहे हो, पेपर 1 के मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, पेपर 2 के मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास पेपर 2 के भी हैं। तो ये होता है एक स्टडी प्लान के अंदर। और ये आपको कहां पे मिलेगा? अगेन ये मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर। आप जाइए, देखिए स्टडी प्लान को, ये देखो, सीधे आप कहां पे जाना है आपको, टेक्स्ट बुक के ऊपर जाइए। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक के ऊपर चले गए, यहां टीचिंग एग्जाम के अंदर जाइए, टीचिंग एग्जाम के अंदर, ओके, टीचिंग एग्जाम में आप जाइए यूजीसी के अंदर, ये यूजीसी का हो गया। आप ऐप में भी टेक्स्ट बुक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जहां पे बड़ा बड़ा एस बना होता है उसके अंदर जाइए, सर्च में जाके यूजीसी टाइप कर लीजिए। अब देखो मैं आपको एक स्टडी प्लान बताता हूं, बेहतरीन सा स्टडी प्लान। तो ये देखिए, ये पेपर 1 है, प्रीति मैम, तुलिका मैम आपको पढ़ाती है यहाँ पे, प्रीति पेपर 1। तो आप सिंपली देखिए, ये जो फाउंडेशन कोर्स की जो क्लासेस होती है ना, ये स्टडी, ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपके सामने होता है। पहले यूनिट 1 कराई जाएगी जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी केवल इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है। फिर यूनिट 2, यूनिट 3, देखो यूनिट 1 के अंदर मल्टीपल जो है सब पार्ट्स है ना, तो ये सारे के सारे सब पार्ट्स कराए गए हैं। ओके, और इसका फिर एंड में जाके टेस्ट भी होता है। यूनिट 1 का यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट है ये रहा। ऐसे ही यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग। तो सारी के सारी 10 यूनिट आपको एक जगह मिल जाएंगी, रोज क्लासेस होगी, आप बाउंड हो जाओगे क्लासेस में आने के लिए। और जैसे क्लास ओवर होती है आपको स्टडी नोट्स पढ़ के तो आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके स्टडी नोट पढ़ के नहीं आओगे तो नेक्स्ट डे डांट खाओगे मैम से। ओके, तो ये हो गया पेपर 1 का पूरा स्टडी प्लान। अब आप बोल रहे हो कि सर पेपर 1 ठीक है, यहां से हम पेपर 1 कर लेंगे, अब पेपर 2 हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, उसको कैसे फोकस करना है। तो ये रहा, देखो पेपर 2 हिस्ट्री, ये रहा आपका फाउंडेशन कोर्स। ओके, ये फाउंडेशन कोर्स जो है सेम आपका पेपर 1, जैसे पेपर 1 का था यूनिट वाइज, ऐसे यहां पेपर 2 का यूनिट वाइज। तो आप यहां पे देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, हिस्टोग्राफी, और इन्हीं के ही सेक्शनल टेस्ट। जैसे आप एंशिएंट इंडिया को देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि देखो ये रहा एंशिएंट इंडिया, यहां से हमारा एंशिएंट इंडिया शुरू हुआ। तो सोर्सेज हमने कवर किए, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर। एक क्लास आपके सोर्सेज की 1.5 घंटे की हुई। फिर आपकी सोर्स देखो 3 क्लासेस सोर्सेज की हैं। स्टोन एज आपकी 3 क्लासेस हो गई, हड़प्पा आपकी 3 क्लासेस हो गई 1.5 घंटे की, जिसमें डिटेल में बारीकी से आपको सब चीज़ कवर कराई जाएंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर। तो ऐसे हम चलेंगे, और जैसे आपकी एक यूनिट खत्म होती है तो आपका होता है फिर टेस्ट। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला टेस्ट हो जाएगा, दूसरा टेस्ट हो जाएगा, तीसरा टेस्ट हो जाएगा, चौथा टेस्ट हो जाएगा, सारे टेस्ट इस तरीके से आपके होंगे। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस, आपको स्टडी प्लान जो मिल जाएगा जिसको आपको रोज फॉलो करना है, डिसिप्लिन वे में आपकी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर डिसिप्लिन जरूरी होता है। कोई भी एग्जामिनेशन इंडिया के अंदर क्रैक करना है, डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। ओके, ये तो उन किताबों से बना लो आप डिसिप्लिन जो मैंने आपको बताई है। ओके, आप उनको सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, और उनको पढ़िए रोज। अगर मैं तभी बोल रहा हूँ आपसे कि कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाता उसको, क्योंकि आप थक जाते हो कि मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, मेरे को एक चाहिए कि जो आपको समझा सके, कि रोज आप आइए क्लास के अंदर, रोज फॉलो कीजिए और 6 महीने तक डिसिप्लिन रहिए। तो वो आपको यहां पे मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। अभी मैंने आपको क्या बताया, पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस। नेक्स्ट चीज देखो, कमाल की चीज, एक ही जगह टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज देखो, यहां पे सेम जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ये जो था आप जो यूजीसी नेट के अंदर गए थे, वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यूजीसी नेट के अंदर, बस 1 मिनट रुकेगा, ये देखिए ये रही आपकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की पूरी टेस्ट सीरीज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये भी होगा आपका, एक ही जगह मिल गया। यहाँ पे तो पेपर 1 पेपर 2 के चैप्टर वाइज भी हैं। फिर सेम चीज आपकी प्रैक्टिस में भी है। यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी पेपर 1 पेपर 2 की, पेपर 1 ये रहा, पेपर 2 सारे के सारे यहाँ पे ये रहे। ठीक है, हिस्ट्री का हमारा कहाँ पे है, ये रहा हिस्ट्री का। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, हर चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एंड स्टडी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी के अंदर, ये रहे पेपर 2 की हिस्ट्री इंग्लिश हिंदी के अंदर, सारे के सारे स्टडी नोट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो फायदा उठा लो, अभी आपकी दिवाली सेल आई हुई है, इस टाइम पीरियड पे दिवाली का टाइम पीरियड है,
खुशियों का टाइम पर है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन आपके करियर के बारे में भी सोचिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर ही जाना है। ओके, जहां पे आप ये सारी चीज देख रहे हो, जहां पे आप ये सारी चीज देख रहे हो, वहीं पे ही ऑप्शन आ रहा है, देखो ये रहा, कि आपको कौन सा प्लान लेना है। आप अगर नए स्टूडेंट हो, आपको चाहिए कि आपको फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करनी है और स्ट्रांग करते हो आगे की तरफ बढ़ना है, तो आपको मैं परफेक्ट प्लान बता देता हूं। देखो ये रहा जून वाला, ठीक है, ये वाला प्लान लीजिए। देखो 8749 प्राइस दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं आएगा। आप देखो यहां पे जाओ अप्लाई कूपन के अंदर, इस कूपन ये जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहां पे ASHWANI अश्वनी यहां पे टाइप कीजिए, अप्लाई कीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे देखो प्राइस हो जाएगा 7499, इसके अंदर एनरोल कर लो। ओके, तो ये जून के लिए आपका हो जाएगा और जून की तैयारी आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 की आपको कुछ इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है ना एक स्टूडेंट को एक किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, वो आपको यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप वो स्टूडेंट हो कि मेरे को बस दिसंबर वाला चाहिए, मेरे को दिसंबर में क्रैक करना है एग्जामिनेशन, तो आपके लिए भी है। देखो ये रहा 4499 के अंदर यहां पे बूस्टर कोर्स शुरू हो चुका है अभी। बूस्टर कोर्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने फाउंडेशन वगैरह आपकी मजबूत है, अब मेरे को चाहिए बूस्टर कोर्स जहां पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लूँ, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लूँ, मॉक टेस्ट भी खुद लगा लूँ, एंड अगर मुझे फाउंडेशन की जरूरत पड़ती, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स भी मिलता है ना इसके अंदर, बूस्टर कोर्स के अंदर, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप फॉलो कर लीजिए। एंड देखो जो जून वाला प्लान है उसमें 3 मंथ के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ऐसे दिसंबर 4499 के अंदर। अगर आप थोड़ा और बड़ा प्लान लेते हो कि मैं अभी मास्टर्स के अंदर हूं और मुझे थोड़ा सा लंबा समय चाहिए जिससे मैं आराम से प्रिपरेशन कर सकूं, तो आप ये वाला प्लान लीजिए फिर, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोसेस बताई दिया किस तरीके से करना है। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है, मेरे से कुछ जानना है, तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल अश्वनी सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आप मेरे से बात करके सारी चीज पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेकिन प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, दवा की प्रिपरेशन कीजिए, एक अटेम्प्ट के अंदर JRF निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय गाइस।